सभी स्टूडेंट क्लास 10th के आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं आज अपना ये वर्णात्मक प्रश्न। ये देखिएगा, आज हम लोग वर्णात्मक प्रश्न के बारे में देखेंगे। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, देखिए क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम सभी वर्णात्मक प्रश्न, जितने वर्णात्मक प्रश्न आने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। अब ये जो बड़ी वीडियो होगी ना, अब वीडियो इसके बाद की लंबी वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं की जाएगी। ये आपकी सबसे बड़ी वीडियो होगी। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वर्णात्मक, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वीडियो होगी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या क्या करने वाले, इसके बाद हम आपकी बोर्ड कापी पर, ठीक है, बोर्ड कापी पर आपको हम एक पूरा सेट करा देंगे बोर्ड वाली कॉपी पर। और 2023 का पेपर जो अभी यूपीएमएसपी पर आया है, यूपीएमएसपी पर जो बोर्ड वाला पेपर है ना, अभी तक नहीं कराया है कोई, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इस पेपर को हम सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये पेपर करा देंगे रात को, आप 9 बजे के अंदर आप देख लीजिएगा। मतलब एक बार इसको देख लेना है बस पेपर को, 7-8 बजे तक, जब भी मतलब आप देख लेते हैं शाम तक में। हम अभी अपलोड कर देंगे, लगभग 3 बजे तक अपलोड कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा ना गांव में नेट स्लो है, तो इसलिए अपलोड होने में समय लगता है। वीडियो बनाने में कोई समय नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, बस अपलोड होने में समय लगता है बच्चों, सारे चीज़ उसमें लगाना वगैरह। और ये हम करा देंगे। और ये 20 ऑब्जेक्टिव जो आपका ये हम बना दिया है, अपलोड में लगा दिया, हो नहीं पा रहा पता नहीं क्यों सर्वर की वजह से। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, 20-30 जितना भी हो सकेगा हम करा देंगे। उसमें 20 करा चुके हैं, 30 चलिए करा देंगे, 50 पूरा हो जाएगा। 50 ऑब्जेक्टिव हो गए, ये क्वेश्चन तो हम करा देंगे। इसके बाद बोर्ड कॉपी पर आ देंगे, फिर हम 2023 का पेपर करा देंगे। इतना आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एक मिल रही है, एक 2023 का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, एक बोर्ड कॉपी मिल जाएगा, एक आपका ये मिल जाएगा, 2-3 वीडियो और मिल जाएगी। इतना आपके लिए सफिशियंट। हम लोग इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखना। जितना प्रश्न इसमें कराएंगे ना, आप देखिएगा इस प्रश्न में से कम 5 क्वेश्चन आपके सारे, और इसमें हम सही देखिए दीर्घोत्तरी सब कराने वाले हैं, 6 नंबर 4 नंबर, 5 प्रश्न आपको सेम टू सेम कल आपको मिल जाएंगे। आप जब पेपर देके आइएगा जरूर बताइएगा इस वीडियो के बाद। तो 21 फरवरी को 100% आने वाले प्रश्न हैं, सभी बहुत महत्वपूर्ण है, और सभी वर्णात्मक प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के अलावा जो सब प्रश्न है इस पूरे वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। लाइक जरूर, आप बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। इसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा यार, कुछ और लोगों का भी भला हो जाए आपके साथ साथ। आप लोग शेयर नहीं करते बच्चे, कम से कम जितने सब्सक्राइबर हैं उसके आधा तो वीडियो देखने चाहिए ना। कुछ वीडियो देखते हैं कुछ नहीं है, तो आप लोगों को, और अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप प्लीज़ जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए। 1000 जल्दी से आप लोग पहुंचा दीजिए अपना पेपर समाप्त होने से पहले, ठीक है। 750 होने वाले हैं, फिर 8, 9, 10, 2, 250 बाकी है। अगर एक बच्चा, अगर सोचिए एक लड़का अगर 5-5 लोगों से अगर सब्सक्राइब कराए, तब भी सोचिए अगर 100 लड़के लग जाए तब भी 500 सब्सक्राइबर हो जाए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर हम आपके लिए सोचिए इतना मेहनत कर रहे हैं यार, तो आप तो इतना कर सकते हैं ना सर के लिए। 5 सब्सक्राइबर आप सब कराने की कोशिश करें, एक बच्चा 5 तो कितना हो जाएगा, फिर तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। हमें तो बस 1000 ही चाहिए, वो भी आपके पेपर खत्म होने से पहले, ये आपका टारगेट है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखेगा पहला, ये बोर्ड वाली ही कॉपी है जो आपके सामने कॉपी है, नई कॉपी बोर्ड की हम मंगाए हुए हैं। ये जो आपको कॉपी दिख रही है ये नई बोर्ड की कॉपी है। इस तरीके से आपको कॉपी आपको मिल भी रही होगी। इतना देखिए सुंदर ये कॉपी है, अच्छी कॉपी है, इसको हमने बोर्ड से कल मंगाया है। तो देखिएगा इस कॉपी पर हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 10 व 50 का मस 10 है तब लस कितना होगा। देखिए इसका हम एक फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों। इस कॉपी पर राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, अभी हम लिखेंगे तब भी देखिएगा, आप लिखेंगे तब भी। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम या लस गुणित मस, एलसीएम गुणित एचसीएफ। ये देखिए राइटिंग देखिए अच्छी है ना इस कॉपी पे, सच में राइटिंग बहुत अच्छी है। आपकी भी राइटिंग बहुत अच्छी बन रही होगी जब आप बोर्ड वाली कॉपी, ये नई कॉपी है अभी अभी जो आपको मिल रही है, ठीक है। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ। आप सोचते होंगे सर आपको कैसे मिलती है, बस ऐसे ही मिल जाती है कहीं से। ये देखिएगा अब पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है, 50 दिया है, एलसीएम तो पूछा है तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम कितना है, 10 है, ठीक है। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो एलसीएम बराबर कितना आ गया, एलसीएम बराबर 50। कितना आ गया, 50। ऐसे सेम आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर यहाँ इसको आंसर जो आएगा आपको काले से करना है, काले से करेंगे तो और बेहतरीन लगेगा, ये थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हम लाल से कर दे रहे हैं। एलसीएम बराबर कितना आ गया, 50।
आप यहाँ लिख के आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर या उत्तर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों एक आएगी, हम देखिए एक मतलब एक चैप्टर से ना एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं हम। जो जो बहुत पहले चैप्टर जो महत्वपूर्ण था उसको हमने करा दिया, इस चैप्टर जो महत्वपूर्ण हम दोनों करा भी चुके हैं अगले पिछले वीडियो में, लेकिन अब हम हर एक चैप्टर से पूरा मिक्स जितना हो सकता है पूरा वर्णनात्मक प्रश्न पूरा करा दें। इसके बाद एक भी का आपको वीडियो वर्णनात्मक प्रश्न में अब नहीं मिलेगा, ये लास्ट है। आप इसको जितना बार हो सके उतनी बार देख के लिख के नोट्स, और ये जो हम बना रहे हैं ना पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन तब तक आप लोग इसको अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। इसको पीडीएफ हम डालेंगे 1-2-3 घंटे बाद। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कीजिए √3 भी हम करा चुके हैं, √5 भी करा चुके हैं, अब √2 भी करा दे रहे हैं। जो चीजें बचा है हम सब करा दे रहे हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे, 1 मिनट, ये ज्यादा पास में हो गया है ना, आप लिखेंगे माना √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप लिखेंगे माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर यहां बच्चों आप लिखेंगे √2 बराबर a/b, चाहे p/, क्यों लिखिए a/b लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बात एक ही है। जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां ए व बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। सेम तरीका वही है, कोई भी इस पे क्वेश्चन आ जाए, एक आना फिक्स है, कोई भी आ जाए आपको यही तरीका लगाना है। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर किसी पर बस चेंज वैल्यू बस यहाँ कर दीजिएगा, बाकी लिखने का तरीका सब कुछ सेम रहेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा a²/b²। सही है। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम b² की वैल्यू निकालें, b² बराबर a²/2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिब्बे में बंद कर देंगे, ये ऐसे। इसको हम बच्चों मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। बहुत आराम से चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ लिखेंगे a² 2 से क्या है, विभाज्य है, अतः a भी 2 से विभाज्य होगा। a² 2 से विभाज्य है, अतः a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, आप लिख भी लिए। इसके बाद देखिए फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम अगला मानना शुरू करेंगे। फिर हम मानेंगे a बराबर कोई अलग संख्या हम मानते हैं। यहाँ से हम मानेंगे a बराबर कितना मानेंगे, a बराबर 2m। a बराबर क्या मानेंगे, 2m, जहां m कोई क्या है, पूर्णांक है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिएगा a बराबर 2m आप माने थे, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था b² बराबर a²/2, यही तो समीकरण 1 था। अब a का मान रख देंगे, तो a का मान जब रखेंगे तो b² बराबर 2m का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 4m² बटे कितना हो जाएगा, 2। अब इसको जब हम यहाँ से यहाँ काट देंगे तो v² बराबर कितना हो जाएगा, 2m²। ये है ना,
अब यहाँ से बच्चों जब यम स्क्वायर की हम वैल्यू लेंगे तो यम स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी हो गया और समीकरण 2 भी हो गया। आप यहाँ सेम वही चीज़ लिख सकते हैं जैसे हम लोग लिखे थे उस वाले में। तो क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, चूँकि ऐसे लिख सकते हैं। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं अतः बी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। बस इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये यहाँ तक हो गया। अब आप लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 व 2 से हम देख सकते हैं ए व बी का उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। परंतु नीचे लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। यह विरोधाभास है। ठीक है, अतः ए व बी में क्या होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए व बी में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अतः ए व बी में एक के, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये सब लिखना पड़ता है। बच्चों लिखना पड़ेगा, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना। अतः लिख सकते हैं यहाँ नीचे एक लाइन और, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों पूरा आपका हो गया। पूरा हमने डिटेल से एकदम लिख के बता दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा और बहुत अच्छे समझ भी आया होगा। और देख रहे हैं कितनी अच्छी सॉफ्ट कॉपी है, सोचिए लिखने में कितना अच्छा लग रहा है। सच ऐसे बोर्ड में भी आपको लिखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस साल की जो कॉपी आई है सच में बहुत अच्छी कॉपी आई है। देख रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम जबरदस्त कॉपी है। तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर में, 2 चर वाले समीकरण। इस चैप्टर से बस इतना इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर से वो इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर में। हर एक चैप्टर से हम करा देते हैं। जो चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, जो चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके 2-3 कर लेंगे। ठीक है ना। और अभी हम लोग इसके बाद अब ग्राफ वाला चलते हैं। आइए हम लोग चलते हैं तीसरा के। वीडियो पूरा देखिएगा, सच में ये वीडियो आपको इतना कुछ सिखा देगा कि आपको अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, और अगर एक बार देख लीजिएगा, नहीं समय रहेगा वीडियो को स्पीड बढ़ा के, तब भी अगर समय नहीं तो आप बताइएगा। हम आपको पीडीएफ डाल देंगे क्वेश्चन के भी, और क्वेश्चन का अलग बना करके ये पूरा पीडीएफ जो सॉल्व करना इसको अलग। तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद तब तक हम पीडीएफ दे देंगे। फिर आप क्या करते हैं, मत देखिएगा, फिर क्या होगा आपका बहुत अच्छे से ये पूरा इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेगा, टाइम भी नहीं लगेगा और हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, रैखिक। देखिए द्विघात 2 चर वाले समीकरण का 6 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है ये। हम लोग ग्राफ खींच के दिखाएंगे इसमें। रैखिक समीकरण 4x - 5y + 16 = 0 तथा 2x + y = 6 का ग्राफ खींचकर हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन।
अब देखिएगा ग्राफ खींच के इससे पहले हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए तो हम ग्राफ खींच ही नहीं पाएंगे। आइए आपको सॉल्व करने का बच्चों ना हम साथ, क्योंकि इसमें सॉल्व करने का कोई वो नहीं बोला है, इसमें मेन इसका पर्पज है ग्राफ खींचना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर सॉल्व कर दें ग्राफ नहीं खींचेंगे, बच्चों 1-2 नंबर मिलेगा, अगर 6 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप सॉल्व थोड़ा बहुत इधर उधर जैसे हम करा रहे हैं, इधर उधर मतलब कि सॉल्व कर देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं सॉल्व करेंगे, अगर ग्राफ अच्छे से बना देंगे तो आपको 6 में 6 नंबर पूरा मिलेगा। तो चलिए तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ लिखेंगे इसका हल 4x - 5y + 16 = 0। अब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब देखिए 4x - 5y + 16 = 0। तो अब यहाँ बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें या x की y की। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x आपको यहाँ देखिए हम सॉल्व करने का तरीका शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये उधर चला जाएगा तो 5y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और ये +16 है तो क्या हो जाएगा -16, और बटे ये जब 4 यहाँ गुणा में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। ये x की वैल्यू आ गया। आप चाहे तो इसको डिब्बा में बंद कर सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब इसके बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कैसे आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, दिखाएं आपको। आप चाहे ना तो यहाँ अलग अलग वैल्यू जीरो, देखिए कुछ टीचर यहाँ पे बताते हैं, कुछ बुक में आपको मिलेगा 1 ही लीजिए, 0 ही लीजिए, 2 ही लीजिए। बच्चों कुछ भी लीजिए, हम कह रहे हैं आप कुछ भी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। वाई के बाद भी देखिएगा, हम जो हमारा जो मन करेगा हम वो रख देंगे, कोई यहाँ डिपेंड नहीं होता। जब भी हम क्लास में पढ़ा रहे थे ऐसा नहीं था कि हम 0 लेते थे, उत्तर कुछ भी आए, बस ग्राफ हमारा सही आना चाहिए, बस ये होता है। बाकी आप कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग यहाँ एक तो डिब्बा बनाते हैं, छोटा सा सामान रखने वाला, मतलब ग्राफ रखने वाला, ये सामान यही है। यहाँ लिखेंगे, ये देखिएगा ये लाइन रहता है अच्छे से, आप बिना पटरी के भी देखिए आप बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, फिर हम लोग 3 लेंगे, ये ऐसे बन गया। अब समझिए, अगर हम x बराबर या y, पहले y रखना है, अगर y का मान मान लीजिए हम 0 ले लें, क्या ले लें 0 ले लें, ठीक है। अब अगर आप सॉल्व करने y बराबर 0 ले लेंगे, देखिए यहीं से हम सब कर देंगे, आपको अलग से हल करने की जरूरत नहीं है, यही हम सब कर देंगे। देखिए 5 0 0, अब ये 0 हो गया, अब कितना बचा, 16 में 0 घटाएंगे -16, 4 चौक 16, तो कितना आया -4। x बराबर कितना आ गया -4। देख रहे हैं ना कितना आसान है सूची, ये अब कुछ नहीं सॉल्व करना यार, अब आपको एकदम, यही तो होता है हमारा ना स्मार्ट वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क का जमाना चला गया। अब इसके बाद देखिए, अगर ये y बराबर हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम x की वैल्यू या y की वैल्यू, चलिए हम 2 ले लेते हैं, 4, यहाँ मान लीजिए 4 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, चलिए अभी 2 भी लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 लीजिए, जो आपका मन करे आप ले लीजिएगा, ग्राफ जब हम बनाएंगे ना उसी तरीके से आपका भी बनेगा। 4, अब देखिए 5 चौक 20, और इसके बाद 20, 16 में से 20 गई, ये 20 में 16 गई, सॉरी, तो 4, 4/4 कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, देख रहे हैं ना, ये बस y का मान कितना 4, तो 5 चौक 20, 20 में 16 गई 4, 4 से 4 करके कितना आ गया 1, बस। हम तो हल भी नहीं कर रहे हैं यार, देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब देखिए y की वैल्यू आपका रहता 2 ले लीजिए, ले लीजिए 2, 5 दूनी 10, 10 हो गया ना। अब 10, 16 में से 10 गई 6, अब -6/4, तो इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 6/4, ये देखिएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1.5, माइनस कितना आया 1.5। तो जब हम y की वैल्यू 2 ले लिए तो ये कितना आ गया 1.5, खत्म। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे कहते हैं सर हमारे सर बताए थे कि 4 पेज का ये सवाल होता है, इसको छोड़ देना परीक्षा में, ये मत करना, कुछ और कर लेना। कहाँ होता है 4 पेज का, देख लीजिए, आपके सामने तो बता रहे हैं। बस प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पर है बच्चों, ठीक है। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऐसे आपको भी आने लगेगा, ठीक है, बहुत आसान है, देख तो रहे हैं आप। तो अब ये ऐसे क्या हो गया 1.5 माइनस में आ गया, सारी चीज़ें यहीं से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं आया क्या क्या। अतः पहला क्या आया है, पहला आया है -4, x और y उल्टा मत करिएगा, यही गलती होता है, पहले x फिर y, -4, 0, 1, 4, फिर इसके बाद वह -1.5, 2। फिलहाल हम चाहते थे दशमलव में नहीं आए, लेकिन आप बोले 2 ले लीजिए तो हम 2 ले लिए तो माइनस में आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, थोड़ा 1 से ज़्यादा ले लेंगे और क्या। बाकी हम जब भी हम क्लास में कराते थे ना तो हम दशमलव नहीं लाना चाहते, हमको थोड़ा सा पर्सनली अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कोई बात नहीं है, आ गया तो आ गया, हम बदलने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए। ये मेरा हो गया। अब आइए हम लोग ले लेते हैं y की वैल्यू, x की वैल्यू निकल गई ना। अब हम लोग यहीं से दूसरा वाला दिया था, हाँ इस वाले, पहले वाला तो सॉल्व हो गया हमारा, अब दूसरे वाले से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए देखिए, समीकरण 2 कितना दिया है बच्चों,
2 वाला समीकरण है 2x + y = 6, ये है। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2x। ये देखिएगा, ये आ गया। सही है ना। देखिए बराबर के नीचे बराबर हमारा लिखना हमें अच्छा लगता है, आप भी ऐसे लिखा करिए, चाहे तो यहाँ भी लिख सकते, लेकिन बराबर के नीचे बराबर, उससे क्या होता है, बस यही तो है जो एग्जामिनर को प्रभावित करता है, यही सारी बस सुंदरता और लिखने का तरीका, तुरंत एग्जामिनर समझ जाता है। अब हम लोग फिर से यहाँ पर एक ठो डिब्बा बनाएंगे, जैसे अभी हम लोग उस वाले को किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे। ये हो गया, ये बना दिए, ये 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। सही है। अब बच्चों क्या मानना है, अब बताइए x बराबर हम यहाँ क्या माने। एक बच्चा बोल रहा है सर 1 मान लीजिए। मान लिए, आपकी बात तो हमेशा हम मान लेते हैं और आपकी आवाज़ भी हम सुन लेते हैं, भले हम ऑफलाइन में ही पढ़ाते हैं। ठीक है, x बराबर 1 मतलब रिकॉर्ड करते हैं, भले लाइव नहीं पढ़ाते हैं, कहने मतलब ये है x बराबर 1, तो 1 रख दीजिए, 2 1 का 2 और 6 में से 2 गए 4। अरे सर ये वाला तो और आसान है बिल्कुल। अब दूसरा क्या मान ले, एक बच्चा कह रहा है सर x बराबर 2 मानिए, इस बार आप हमारे कहने पर मानिए। ठीक है, हम मान लिए, 2 मानते हैं, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गई 2। अरे यार ये तो y का भी 2 आ गया। एक बच्चा तब से पीछे से बोला कि सर 3 मान लीजिए। अब मेरी भी बात मान लीजिए, हम कहे ठीक है आपकी भी बात मान लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 में से 6 गई 0। अरे यार तुम तो 0 ला दिए, कोई बात नहीं। चलिए देखिए आपके कहने पर ये सारी वैल्यू हम मान लिए। सही है ना। ये ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब देखिए ये सारा वैल्यू हमारा आ गया, देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब चीज़ें हमारा सॉल्व हो गया बिना कुछ किए, इतना आसान से। कहेंगे सर पूरा नंबर मिलेगा, 100% मिलेगा, मतलब तो इससे है ना, पूछा तो है ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो ग्राफ बना लिए। अब आप कहेंगे सर हम लोग अब ग्राफ को ड्रा कर दिया जाए, तो आइए लेते हैं पटरी और पेंसिल। तो पटरी हम लोग उठाते हैं सीधे, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, 2 लाइन खींचने की कोशिश करते हैं, एक इधर से और एक लाइन इधर से, एक x वाला और दूसरा y वाला। ये बच्चों हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। अब देखिएगा ये हमारा होता है, जो इधर चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव में भुज होता है, एक कोटि होता है, भुज x मतलब भुज, y मतलब कोट। ये इधर जब हम मूल बिंदु के इधर दाहिने तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, इधर जब चलते हैं तो निगेटिव। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सही है बच्चों। जब ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, ये ऊपर प्लस होता है 1 2 3 4 5। जब इसमें नीचे चलते हैं तो माइनस होता है 1 2 3 4, जो भी आगे हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ तक हर बच्चे को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं ग्राफ खींचने। चाहते तो हम ऐसे गूंज गूंज के पूरा पढ़ा देते, लेकिन नहीं, हमें देखिए हमें खुद ही नोट्स बनाना, सारी चीज़ें लिखना हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारी नोट्स जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते देखे रहे होंगे, और जब आपको पीडीएफ भी हम देते हैं कि हम सारी चीज़ों को देखिए यार, समय अगर किसी चीज़ से, अगर आप किसी इंसान से सोचिए, कितना भी अगर वो इंसान खराब है, अगर आप उससे बहुत अच्छे से बोलते हैं तो ज़रूर प्रभावित होगा आपसे। अब अगर आप भी अगर उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं, फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रह गया। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना चाहिए। हम बुरा लिखेंगे तब भी समय मान लीजिए 2 4 5 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, उसमें कम लगेगा, उससे क्या, लेकिन ये कम से कम जब हम देखेंगे अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। ये होता है अच्छे से लिखने का तरीका। और आपको इसका पीडीएफ भी हम अच्छे से देंगे, तो आपको कम समय में जब आप जाने लगेंगे, फिर भी एक बार इसको देख लें, कुछ लोग अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो। अब देखिए क्या, सारे वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। वहाँ पीछे वाला क्या था, आइए हम लोग पीछे वाला भी लिख लेते हैं। और ये चलिए, तो पीछे वाला था, देखिए x की वैल्यू क्या था, -4, 0। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 4, 0 पे। सबसे पहले हम लोग शुरू करें 4, 0। तो देखिए 4 हम किधर चलेंगे बच्चों, प्लस था ना, अच्छा 0, -4, अच्छा ये था 0, -4। तो 0, -4, देखिए हम x की तरफ कहाँ, y की तरफ कहाँ चलेंगे 0, और x की तरफ कितना चलेंगे -4। तो x की हमारा लाइन ये है और y वाली लाइन ये है।
तो समझिएगा, तो यक्स की तरफ कितना चलना बच्चों, -4। तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। चलिए इसको हम अलग कलर से लेंगे, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए ना, -4। और 0 वाई की तरफ, तो वाई की तरफ कहीं चलना ही नहीं है। जब 0 बोलेगा तो हम यहीं रहेंगे, यही यक्स है हमारा 0, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट यही होता है। तो केवल हम यक्स की तरफ चले। पहला वाला देख रहे हैं, जो इससे पहले वाला आप देख सकते हैं, जो ये वाला तभी हम नहीं लेंगे, अभी इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम यक्स वाला खींचेंगे, जो पहला समीकरण लिए थे, कौन सा था, और हमारा 4x -5y + 16, पहले वाले को हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो उसका आया था -4, 0। तो -4 इधर चल गया, यक्स एक्सिस में इधर चला गया, और 0 मतलब हमारा यहीं पे रह जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, -4, 0। आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं -4, 0, पहला पॉइंट। फिर क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा था बच्चों 1, 4। इसका मतलब है कि 1 किधर जाएगा, 1 आपका, ये आपका -1 था ना, 1 था, ठीक है, 1 आपका पहला था। देखिए 1 कहाँ है, यक्स की तरफ 1 है, 1, 4, 1 इधर है, 1 इधर है, 4 कहाँ है, वाई में, वाई में ऊपर यहाँ चलेंगे, तो 1 इसके सामने, देखिए गोला कहाँ बनाएंगे, इसके सामने, सीधे ऐसे चलेंगे चलेंगे, 4 इसके सामने, इसके सामने ये बना दिए हम, क्या बना दिए, बिंदी रख दिए। 1 इधर यक्स की तरफ, वाई की तरफ 4, तो ऊपर चले 4। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1, 4। समझ पा रहे हैं ना ये। अब इसके बाद एक इसमें और है, -1.5, 2। तो देखिए यक्स की तरफ कितना है, 1.5, तो माइनस में है, तो यहाँ बच्चों 1 हो जाएगा, और ये इसके दोनों के बीच में होगा, इसके दोनों के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन y की तरफ कितना चलना है, 2 चलना है, तो इसका मतलब इसके सामने और इसके सामने, तो कहाँ पे, ये आपका, ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, -1.5, 2। ये पॉइंट हो गया, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे अब देखिए ये तीनों एक सीध में दिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, चुपचाप मिला देंगे। आओ भाई हम तुम्हें मिला देते हैं, ठीक है। इन तीनों को आप क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, एकदम सिंपल से। ये देखिएगा, ये तीनों को हम क्या किए, मिला दिए। सही है, एकदम जबरदस्त सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। इक्वेशन का जो नाम था उसको भी दे देंगे, नाम था 4x - 5y + 16 = 0। इस इक्वेशन से हमने इसको बना दिया, पहला वाला खत्म। अब हम लोग आइए दूसरा वाला ये लेते हैं, इनको बना लेते हैं, ये भी साहब बचे हुए हैं, इनको भी ले लेते हैं। यक्स की तरफ कितना, 1, वाई की तरफ 4, यक्स की तरफ 1, वाई की तरफ 4। अरे सर ये तो यहीं आ रहा है, ये पॉइंट यहीं आ रहा है, ठीक है। एक तो बड़ा आसान कर दिया, एक बच्चा जो 1 बोला था बहुत सही बोला था, आपको थैंक यू, आपने आसान कर दिया हमारा काम। 1 और 4, 4 ऊपर 1 बगल में, आसान हो गया। दूसरा 2, 2, अच्छा ये भी यहीं, तुम भी यहीं, चलो भाई दोनों को ले लेते हैं, ये भी यहीं, ये भी यहीं, 2, 2, ये हो जाएगा यहीं पे, 2 इधर से 2 इधर से, सही है ना, 2, 2। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, आप थोड़ा बड़ा बनाइएगा, हम थोड़ा छोटा बना दिए इसमें। अब तीसरा एक और बचा है, यक्स की तरफ 0, नहीं सॉरी 3, और वाई की तरफ 0। यक्स की तरफ 3, इधर चलेंगे, यक्स की तरफ इधर, और वाई की तरफ कितना 0, यहीं रहेगा, वाई की तरफ यहीं रहेगा। इसका मतलब ये कहाँ बन जाएगा, यहीं बन जाएगा, वाई की तरफ नहीं चला जाएगा, और ये 3 है ना, सॉरी यहाँ बन जाएगा, ये 3 में, ये 3 और ये। तो अब आइए हम लोग इसको भी ड्रा कर लेते हैं, इस लाइन को भी खींच लेते हैं। ये भी लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसे सीधे खींच लेंगे इसको भी। आइए आपको भी मिला देते हैं एक साथ, ऐसे हो गया, ठीक है। ये समीकरण को लिख देते हैं, इस समीकरण का कितना मान है, 2x, ऐसे लिख देंगे, 2x + y = 6। ये हो जाएगा, हो गया खत्म, ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। यही बच्चों 6 नंबर पूछा जाता है। अब आप बताइए कितना आपको कठिन लगा, बताइए। बिल्कुल कठिन नहीं है, सच बता रहे हैं। इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पर कोई अगर पढ़ा देगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा सर कोई बताया। इससे अच्छा तरीका आपको कहीं मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये तरीका सब आप तभी सीख सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल जबरदस्त हो, ठीक है। और आप कर सकते हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन में, जबरदस्त एकदम अच्छे से उनको ये सब आ रहा होगा। हमने बहुत एक क्वेश्चन बच्चों, हम कभी भी एक क्वेश्चन छोड़ते भी नहीं। मैथ में हम एक क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का सॉल्व कराएं, सोचिए पूरे साल हमने बहुत मेहनत की आपके साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्वेश्चन और करते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भिन्न से 1/3 हो जाती है, उसका अंश में जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, यहाँ से एक क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। इन सब क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तभी समय लगता है। बाकी चाहे तो हम ऐसे इधर उधर सब करा, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ लें और जब आप कल पेपर में बैठें और पेपर दे के आए ना, तो फिर हाँ, फिर
आप जैसे हिंदी में कह रहे थे उससे भी ज़्यादा यार, क्योंकि ये तो हम लोगों का हिंदी तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी ना है, हम हिंदी कहाँ ज़्यादा पढ़ाते हैं, बस ये है कि चीज़ें बस थोड़ा बहुत आती हैं। लेकिन मैथ और साइंस तो यार हम लोगों के एकदम फेवरेट है, अगर इसमें हम लोग अगर पूरा न करके आए तो फिर बेकार है। हम लोगों का टारगेट इसमें 100 में 100 है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में, इतना समझ गए अच्छे से, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए आप चाहे ना तो क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और आप अपने से बच्चों करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने से करेंगे ना बहुत चीज़ें, फिर आप जब मेरा वीडियो देखेंगे फिर इसके बाद चालू स्टार्ट करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा कंपेयर करिएगा कहाँ पे आपने गलती किया है और यहाँ फिर हम किए हैं तो आप में हमारे में क्या डिफरेंस है, तब आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा मेरे कहने से, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को रोक के करिए, फिर इसके बाद स्टार्ट, फिर मेरा वीडियो देखिए, फिर आपको मिलाइए अपना क्या कहाँ सही है कहाँ गलत, तो फिर वह जहाँ आप गलत किए होंगे ना वहाँ फिर ऐसे पेन से गोला लगाइए, वो गलती आप परीक्षा में 100% नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन जरूर एक आपको देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में एक घटाया जाता है, तो भिन्न बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आसान बहुत है, हम आपको बहुत सिंपल तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। तो आप लिखेंगे माना, यहां लिखेंगे हल। देखिए हम कितना आराम से, जिन बच्चों को लग रहा होगा सर जी धीरे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों आप 1.25 पर स्पीड पर करके देखिएगा, तब भी लग रहा होगा सर धीरे पढ़ा रहे हैं। तो आप 1.5 स्पीड बढ़ा के वहां जाएंगे सेटिंग में, तो 1.5 बगल में रहता है ऐसे बटन, वहां बढ़ा के देख लीजिएगा, जितना 2 पर बढ़ा के देख लीजिए ना, आपको एकदम जल्दी से देख लेंगे। और जिन बच्चों को आराम मतलब लग रहा होगा कि क्योंकि देखिए तेज हम पढ़ा देंगे, धीरे तो नहीं हो सकता है लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता, वो आवाज़ चेंज हो जाती है। तो आप आराम से देखिए, जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं और जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़े हैं एकदम अच्छे से, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। तो माना भिन्न, देखिए भिन्न अंश क्या हो जाएगा, माना वह भिन्न, तो भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा x, और भिन्न का हर कितना मान लेंगे y, x और y। तो भिन्न क्या हो जाएगी बच्चों, भिन्न हम मान लेंगे, भिन्न कितना हो जाएगा x/y, भिन्न क्या हो जाएगा x/y, सही यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ आप डालेंगे प्रश्नानुसार, क्या डालेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही सेम आपको परीक्षा में करना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको सेम परीक्षा में करना है। अब देखिए प्रश्नानुसार, अभी ये बोर्ड की कॉपी हम आपको करके दिखाएंगे, ये तो बस ऐसे ही नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं, अभी बोर्ड वाली कॉपी पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना, कैसे आप क्वेश्चन, ये तो हम अभी सिंपल बस ऐसे बताते केवल हल करा रहे हैं पूरे पेपर को। प्रश्नानुसार क्या बोला है, एक भिन्न 1/, जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है। देखिए भिन्न का अंश हम कितना माने बच्चों, x माने हैं, कितना जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। भिन्न के अंश में कितना जोड़ा जाता है, एक जोड़ा जाता है। तो सर हर में कुछ नहीं होता, हर में कुछ नहीं होता, तो हर वही लिख देंगे। तो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/3, बताइए एकदम अच्छे समझ में आया। बोला है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, तो अंश मतलब x है, माने हैं यहाँ पे अंश x, एक जोड़ा जाता है, एक जोड़ दिए, तो हर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बटे y कर दिए, तो भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 हो गई। इस भिन्न को हम ऐसे बना लिए। सर दूसरा वाला बनाइए, दूसरा वाला भी बना देते हैं, बस इसमें समीकरण अगर आप बना ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं रखा है, बहुत आसान है। फिर देखिए जब हर में एक घटाया जाता है, तो सर अंश में बच्चों कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, सेम। अब हर में एक घटाया जाता है, तो हर कितना है y है, एक घटाया जाता है मतलब क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, तो बराबर क्या हो जाता है, वह भिन्न 1/4 हो जाती है। क्या हो जाता है 1/4, सही है, 1/4 हो जाती है, ठीक है ना, दिख रहा है, वीडियो रुका तो नहीं है, नहीं रुका है, 1/4 हो जाती है, समझ गए। ये देखें हम दोनों इक्वेशन क्या किए, बना दिए। इसमें क्या था, अंश में एक जोड़ दिए, कुछ नहीं करना था, हर में सेम था, 1/3 हो जाती है। और जब ये दूसरा वाला समीकरण क्या था, जब हर में एक घटाया जाता है, हर हम y माने थे, घटा दिए, अंश में कुछ नहीं हुआ, 1/4 हो जाती है। अब समझिएगा, अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्या है, आप तीरे गुणा कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x + 3, 3 × 3x + 3 बराबर क्या हो जाएगा y, सही यहाँ तक। अब देखिएगा 3x - y बराबर 3 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3, ये देखिएगा
3x, ये y इधर चला आया, 3 उधर चला गया, यहाँ प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये इसको बच्चों हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण। इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 4x बराबर y माइनस 1। 4x, y इधर आएगा, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा। ये आपका ये हो गया और यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2, इतना आसान हो गया। अब तो कुछ रखा ही नहीं है, अब तो आप इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको विलोपन विधि से, अब यहाँ कभी कभी बोलता नहीं है, किसी भी विधि से करिए, ऐसे बोल देगा तो आप यहाँ जिससे कर लेंगे, लेकिन जब विधि का नाम बोलेगा कि प्रतिस्थापन से करिए, कि वृत्त गुणनखंड से करिए, विलोपन से करिए, तब तो हम लोग तीनों पढ़ चुके हैं, इससे पहले वीडियो पढ़ चुके हैं। नहीं देखे आप जाके देख लीजिए उस वीडियो को, उसमें हम इसमें तीनों, एक क्वेश्चन हम लिए तो उसमें तीनों तरीका पढ़ाए थे, सही है। तो आइए हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब नहीं बोला है ना कोई, हम लोग विलोपन से करने की कोशिश करेंगे, हम विलोपन ज़्यादा आसान लगती है। प्रतिस्थापन में यक्स का मान फिर निकालो, फिर वहाँ रखो, ऐसे करना पड़ता है। विलोपन में सिंपल हो जाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 हम लोग ले लिए। अब आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर -3, और समीकरण 2 कितना है 4x माइनस वाई बराबर -1। ये समीकरण 1 और 2 हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आइए घटा देते हैं, घटा देंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, घटाते हैं चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। जैसे ही हम घटाएंगे बच्चों तुरंत चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप यहाँ चाहें तो घटा भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे बस हल करना लिख सकते हैं। y प्लस है, एक y माइनस है तो क्या हो जाएगा, y से y निपट गया। अब 4 में से 3 गया, क्या बचेगा, -x। एक तो लिखा नहीं जाता, 1 बचेगा, और बराबर 3 में 1 घटाते कितना बचेगा, -2, क्योंकि माइनस बड़ा है 3 वाला, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का। माइनस से माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2, इसको भी हम क्या करेंगे, एक छोटे से प्यारे से डिब्बे में इसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये भी भागे ना, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, 2। अब आप यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। आप पूछेंगे कुछ बच्चे, नहीं अच्छे बच्चे तो नहीं, कुछ बच्चे पूछेंगे सर 2 में नहीं रख सकते, जिसमें रख दो यार, 1 में रखो 2 में रखो, क्या फर्क पड़ता है, किसी में रखोगे वैल्यू उतना ही आएगी। आप रख के देख लेना, हम 1 में रख रहे हैं, आप 2 में रख लेना। सर आप 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1 पहले आता है, जो पहले आएगा पहले हम उसमें रखेंगे, ठीक है। आप किसी में रख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर -3। यक्स बराबर क्या रखेंगे, 2, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर -3। तो अब देखिए 3 को इधर उठा लाइए, आओ भाई इधर आओ, इधर आएगा तो बोलेगा हम प्लस हो जाएंगे, ये बोलेगा तुम उधर जाओ, तो जब उधर जाएगा तो ये बोलेगा हम भी प्लस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों लोग प्लस हो गए। तो y बराबर 6 3 9, y के मान कितना आ गया, 9। सर साल हो गया, इतना ही आसान था ये, देख लीजिए इतना आसान था। आपको लग रहा था ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते, कहाँ कठिन था, x बराबर 2 y बराबर 3। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अभी हम आपको इक्वेशन वगैरह भी सब पूरा बता देंगे। यहाँ लिखेंगे अतः अंश मतलब यक्स कितना आया है, 2। यहाँ लिखेंगे हर मतलब y बराबर कितना आया है, 9। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न पूछा है, भिन्न मतलब यक्स बटे y, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/9। सर यही उत्तर, बिल्कुल यही क्या हो गया आपका उत्तर, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे जानेंगे कि उत्तर हमारा सही है, क्योंकि 6 नंबर का बात होगा, अगर गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, आइए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे जांच, कभी कभी यार हिंदी के वर्ड भी नहीं याद आते, जांच। तो जांच क्या हुआ था, पहला वाला क्या था, x प्लस वाई बटे x प्लस 1/y बराबर 1/3, पहला समीकरण यही था ना। तो x का मान रख दीजिए, देखिए दोनों तरफ बराबर आया, x का मान क्या रखेंगे, 2 प्लस 1, और y का मान कितना आया है, 9 आया है, 9 रख देंगे, बराबर 1/3। ऐसे आप भी जांच करिएगा,
दो एक कितना हो गया, 3/9 बराबर 1/3, काट देंगे, 3×3 = 9, कितना आ गया, 1/3 बराबर 1/3। अब बताइए, अब भी कहेंगे नहीं समझ में आया, जांच कर लीजिए ना, कर लिए जांच तो कर लिए। अब दूसरा वाला भी आप जांच कर सकते हैं यहाँ बगल में। दूसरा वाला समीकरण क्या था, दूसरा वाला था x/y-1 बराबर 1/4। देखिए बस आपको आना चाहिए, हम सारी चीज़ें करने के 2/y का मान कितना है, 9 - 1/1/4, तो 2/9 में से 1 गई 8 बटे बराबर 1/4, 2 चौक 8, काट देंगे, कितना आया, 1/4 बराबर 1/4। अब तो नहीं कहेंगे कैसे हम जानेंगे कि सही है गलत बच्चों, हाँ सही बात है, बड़ा क्वेश्चन रिस्क लेने की बात नहीं है, आप वहाँ पेपर में जांच भी कर सकते हैं जैसे हम कर लिए, सही है। एकदम अच्छे से आपको कुछ भी डाउट नहीं बचा होगा, इतना अच्छे से हमने इसको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। एकदम कितना भी कमजोर बच्चा होगा, सच बता रहे हैं, इससे अच्छा तरीका मतलब आपको इतना आसानी से शायद ही कोई समझाता हो जितना तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पढ़ाते तो बच्चे बहुत सारे टीचर हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन बस ये होता है किस मतलब अब देखिए हम जो थे, आप जैसे हम भी वीक थे, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन बस चीज़ें क्या था, हमारे अंदर भी पढ़ने का एक जुनून था, मतलब चीज़ों का अगर नहीं आती थी ना, हम कहते थे कैसे नहीं आएगी, देखते हैं, फिर उसको इतनी बार करते थे ना, चीज़ें अपने आप इतना बोल देती कि नहीं बस करो अब तो हम आ गए। देखिए जब तक किताब आपसे बोलने लगे ना, तब हम समझिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। जब किताबें आपसे बोलने लगे, ठीक है, तो किताबें आपसे बोलेंगी कब, किताबें कैसे बोलेंगी, सर क्या बात कर रहे हैं, जरूर बोलेंगी। आप कभी उनसे जुड़ के देखिए, एकदम पूरा मतलब शिद्दत से अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, तो फिर बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही आप भी बस पढ़ते रहेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। आइए ये चैप्टर हम लोगों को बच्चों क्या हो जाता है कंप्लीट, लेकिन नहीं अभी हम लोग इस चैप्टर से द्विघात समीकरण क्या है क्या, चलिए तो हम लोगों का यहाँ से एक अच्छा ये आपको और सॉल्व कर, इसमें एक टाइप क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। एक दो चर वाला समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आइए हम लोग इसके एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा टाइप है, बस 3 ही टाइप इस रैखिक समीकरण बनते हैं और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। एक सिंपल वाला हम इसके पिछले वीडियो में बच्चों तीनों तरीके से करा चुके हैं, उसको आप उसको देख लीजिए। अभी जो 3 तरीके करा दिए इससे बाहर नहीं आएगा। ये एक पहला वाला ग्राफ वाला, दूसरा अभी जो कराएं जोड़ने घटाने भिन्न अंश में, तीसरा ये तरीका होता है समीकरण को रैखिक। ये सब 6 नंबर के हैं, कोई 2-4 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ये सब 6 नंबर में करा रहे हैं, जो आपको इतना आसान लग रहा है, इतना सिंपल तरीके से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। देखिए जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ये 6 नंबर का आएगा, आप लिख के ले लीजिए, इतना महत्वपूर्ण है बच्चों कि आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही कर रहे हैं। जब आप दे कर आइएगा फिर आप बताइएगा हमको। अभी बस मेरे कहने सिर्फ, अगर हमें आप ये मेरी बात अगर थोड़ा बहुत 1% मानते, मेरे कहने से ये सब 2-4 बार आप कर लीजिएगा, सेम कर लीजिएगा, अंक बदला रहेगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां आप लिखेंगे माना 1/x-1 जो नीचे दिया रहेगा बराबर आप मान लेंगे a, ठीक है। और इसके बाद तथा 1/y-2 बराबर आप मान लेंगे b। सेम ऐसे ही आपको करना है, हूबहू 2-4 क्वेश्चन आपने बुक में दिया है, बहुत दिया है, सब उसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कर, तरीका इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा, ये हम आपको दावा कर सकते हैं। अगर मिलेगा तो आप हमको बताइएगा। देखिए 1/x बराबर a, 1/y-2 बराबर, ऐसे अगर हूबहू आप करेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। चलिए वीडियो थोड़ा सा रुक रहा है, हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं।